नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। आज के मुख्य समाचार। नीलम सेठ की आज 5 तारीख की रिपोर्ट में कुल 6 खबरें हैं। पहली खबर, झालोद और लिमखेड़ा में कांग्रेस द्वारा आक्रोश रैली आयोजित की गई। दूसरी खबर, दाहोद में वंदे भारत और सौराष्ट्र के लिए इंटरसिटी और मेमू ट्रेन शुरू करने की मांग की जा रही है। तीसरी खबर, गरबाड़ा में एक मकान में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ। गरबाड़ा में फायर ब्रिगेड अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्थानीय लोगों ने मांग की है। चौथी खबर, दाहोद शहर के एमजी रोड से देसाईवाड़ चौक तक आरसीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। पांचवी खबर, लिमखेड़ा में ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसे में शहीद हुए जवान के परिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई द्वारा 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि चेक प्रदान किया गया। छठी खबर, पंचमहल के शहरा में कांग्रेस में भूकंप आया है। मुस्लिम नेताओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यव्यापी आक्रामक तेवर के साथ शुरू की गई जन आक्रोश रैली लिमखेड़ा और झालोद शहर में उमड़ पड़ी। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के सीधे नेतृत्व में आयोजित इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने से शहर की राजनीति में गर्माहट आ गई है। रैली के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ बाइक पर सवार होकर पूरे नगर में घूमे, जिससे माहौल पूरी तरह कांग्रेसमय हो गया। झालोद में रैली के आगमन पर स्थानीय नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, विपक्ष के नेता तुषार चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने झालोद के मुख्य चौक में स्थित भगवान बिरसा मुंडा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस रैली में प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टी के राज्य और जिला स्तर के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें विपक्ष के नेता तुषार चौधरी, दाहोद जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्षद नीनामा, पूर्व सांसद प्रभाबेन ताबियात, पूर्व विधायक डॉक्टर मितेश गरासिया, चंद्रिका बेन बारिया के साथ साथ वजूभाई पंडा, गुजरात यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष संजय नीनामा और झालोद तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगूभाई सगड़ा सहित प्रमुख नेता शामिल हुए। बाइक सवारों और रैली के कारण शहर के मुख्य बाजारों में कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा हो गई थी। हमણાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો, લોકોની ખેતી બરબાદ થઈ ગઈ, ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થયા, પણ એમને હજુ સુધી કોઈ વળતર મળતું નથી। ગામે ગામ બહેનો બહાર આવીને કહે છે કે પીવાનું પાણી નથી મળતું, પણ દારૂ માગે એટલો મળે છે। આપણે ત્યાં મળે છે? पेटीओમાં મળે છે, કન્ટેનરો ભરીને આવે છે। કન્ટેનરો અમે એ છોટા ઉદેપુરમાં હતા, ત્યાં મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર લાગે, બધા બહેનો રજૂઆત કરવા આયા કે અમારા ગામમાંથી આ દારૂ બંધ કરાવો। આ દારૂ ને ડ્રગ્સ ને કારણે નાના નાના છોકરાઓ યુવાનીમાં નશાના રવાડે ચડે છે, યુવાધન બરબાદ થાય છે। આ દારૂને કારણે નાની ઉંમરમાં યુવાનો મોતના મુખમાં ધકેલાય છે, નાની ઉંમરે બેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે। આને બંધ કરાવો। મેં પૂછ્યું કે આ કઈ રીતે દારૂ આવે છે, તો કે આ બોર્ડર છે ત્યાંથી આવે છે। रतलाम मंडल के अंतर्गत और 2 राज्यों की सीमा पर स्थित दाहोद में अब रेलवे सुविधाओं के मामले में कई सुधार देखे जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अमृत भारत योजना के तहत आकार ले रहे दाहोद रेलवे स्टेशन पर अब गरीब और मध्यम वर्ग के लिए लाइफलाइन मानी जाने वाली मेमू और इंटरसिटी जैसी ट्रेन सेवाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, जिससे रेलवे को भारी मुनाफा भी हो रहा है। साथ ही यहां से गुजरने वाली सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनों में दाहोद कोटा से आवंटित टिकटें हाउसफुल जा रही हैं।
इसके कारण अब दाहोद रेलवे स्टेशन पर रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ यहां के निवासियों के लिए वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों और सौराष्ट्र की ओर रेल कनेक्टिविटी की आवश्यकता पैदा हुई है। आगामी टिकट भविष्य में इंदौर दाहोद रेल मार्ग शुरू होते ही दाहोद जंक्शन की श्रेणी में आ जाएगा। अब स्मार्ट सिटी दाहोद में यहां जरूरत महसूस की जा रही है कि दाहोद स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की सुपरफास्ट राजधानी दुरंतो और संपर्क क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेनों का ठहराव दिया जाए और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सुविधा मिले। हालांकि अब रेलवे भी इस मामले में पीछे नहीं है। दाहोद नगर से स्मार्ट सिटी बनने की यात्रा के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। इंदौर दाहोद रेल मार्ग शुरू होने से यहाँ की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। वर्तमान में दाहोद रेलवे स्टेशन से 85 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें राजधानी दुरंतो सुपरफास्ट के साथ साथ मेल एक्सप्रेस, मेमू और इंटरसिटी जैसी दैनिक, साप्ताहिक और मौसमी ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में से 45 से अधिक ट्रेनों का दाहोद में ठहराव है। दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर के प्रयासों से रेलवे संबंधित मामलों में दाहोद को केंद्र में प्राथमिकता मिली है। कई ट्रेनों के ठहराव भी मिले हैं। सांसद कई ट्रेनों के ठहराव के लिए प्रयासरत है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न शहरों से लोग चिकित्सा, खरीदारी और व्यापार के लिए ट्रेनों के माध्यम से दाहोद आते हैं। अब समय की मांग है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन शुरू कर दाहोद में उसका ठहराव दिया जाए। जिलावासियों की यह प्रबल इच्छा और मांग है कि सांसद इस मुद्दे पर रजूआत प्रस्तुति करें ताकि दाहोद को वंदे भारत और सौराष्ट्र अहमदाबाद के लिए मेमो इंटरसिटी ट्रेन मिल सके। गरबाड़ा के आजाद चौक में अलीराजपुर रोड पर स्थित गैरेज वाले मकान में रहने वाले मनु भाई खुशहाल भाई हाड़ा शनिवार देर शाम करीब 7:15 बजे अपने घर को ताला लगाकर परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने गए थे। इसी दौरान उनके मकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते नीचे का गैरेज और ऊपर का मकान दोनों आग की लपटों में घिर गया। आग को विकराल रूप लेता देख स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच घर में रखा गैस सिलेंडर फटने से आग और भी भीषण हो गई, जिससे ग्रामीणों के प्रयास सफल नहीं हो सके। घटना की जानकारी मिलते ही गरबाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत दाहोद फायर स्टेशन को सूचित किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बगल में स्थित छत्र छाया अस्पताल तक आग पहुंचने से पहले ही वहां उपचार करा रहे मरीजों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। दाहोद फायर ब्रिगेड की टीम मिनी फायर टेंडर और वाटर बाउजर के साथ घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। गरबाड़ा तहसील मुख्यालय होने के कारण यहाँ भी सरकारी कार्यालय कार्यरत है, लेकिन अग्निशमन फायर की कोई सुविधा नहीं है। इसके कारण जब भी गरबाड़ा या आसपास के क्षेत्रों में आग लगती है तो दाहोद फायर स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। दाहोद से दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक काफी देर हो जाती है और भारी नुकसान हो चुका होता है। ऐसी तबाही से बचने के लिए गरबाड़ा में ही फायर स्टेशन की सुविधा शुरू करने की मांग क्षेत्र के लोगों ने उठाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस वाजिब मांग को कब पूरा करता है। दुकानों और मकानों के अतिक्रमण में आने वाले ओटलो चबूतरे को स्वेच्छा से हटाने की अधिकारियों की अपील। दाहोद शहर के हृदय माने जाने वाली एमजी रोड के नवीनीकरण का कार्य शुरू होने से इस क्षेत्र के निवासियों को सड़क की बरसों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान अब हाथ में आता दिख रहा है। नगरपालिका द्वारा 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आरसीसी रोड के लिए निवासियों में यह सोचकर खुशी की लहर है कि भले ही देर से ही सही, लेकिन काम तो शुरू हुआ। दाहोद नगरपालिका परिवार के ड्रीम प्रोजेक्ट एमजी रोड पर नगरपालिका सब्जी मंडी से देसाईवाड़ा चौक तक 0 लेवल से आरसीसी रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मार्ग पर घरों और दुकानों के अतिक्रमण में आने वाले ओटलों को तोड़ा जाएगा, जिससे सड़क चौड़ी होगी और बरसों से परेशान कर रही ट्रैफिक समस्या का भी काफी हद तक निराकरण होगा। यहाँ एमजी रोड बरसों पहले बहुत चौड़ा था, लेकिन बदलते समय के साथ घरों और दुकानों के ओटले सड़क पर आने से रोड सकरा होता गया और ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन जटिल होती गई। पहले इस रोड पर हमेशा डामर की सड़क बनाई जाती थी, जो कमजोर गुणवत्ता या अन्य कारणों से बार बार टूट जाती थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती थी। इस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार आरसीसी रोड बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब काम शुरू हो चुका है। पिछले वर्ष 16 दिसंबर 2020 को लिमखेड़ा में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में ड्यूटी पर तैनात एसआरपी जवान सुरेश भाई हटीला का दुखद निधन हो गया था। चूंकि स्वर्गीय सुरेश भाई
SBI बैंक की स्पेशल सैलरी पैकेज स्कीम के तहत कवर थे, इसीलिए इसके अंतर्गत मिलने वाले बीमा इंश्योरेंस कवरेज की प्रक्रिया तत्काल पूरी की गई। पीराखेड़ी SRP कैंप पवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए का बीमा चेक प्रदान किया गया। कैंप में उपस्थित पुलिस अधिकारियों और SBI के प्रतिनिधियों ने सुरेश भाई की पत्नी और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता का चेक सौंपा है। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि जवान की कमी को भी कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह राशि उनके बच्चों के भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिरता के लिए वरदान साबित होगी। सहायता राशि का चेक स्वीकार करते समय परिवारजनों की आंखें नम हो गई और उन्होंने पुलिस विभाग तथा बैंक का आभार व्यक्त किया। विधायक जेठा भाई भरवाड़ की मौजूदगी में चांदलगढ़ खोडियार मंदिर प्रांगण में कांग्रेस के नगरपालिका सदस्यों सहित 1200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने धारण किया भाजपा का केसरिया दुपट्टा। शहरा नगर पालिका की आगामी चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच शहरा के विधायक जेठा भाई भरवाड़ द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की व्यापक सराहना हो रही है। इस राजनीतिक वातावरण में शहरा नगर पालिका में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीते दिन शहरा तालुका स्थित चांदलगढ़ खोडियार मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहरा नगर पालिका के कांग्रेस सदस्य अजीम भाई शेख एवं तस्लीम रशीद अंसारी सहित मुस्लिम समाज के लगभग 1200 युवक एवं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का केसरिया दुपट्टा धारण किया, जिससे भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिला, जबकि कांग्रेस में भारी हलचल मच गई। विधायक जेठा भाई भरवाड़ द्वारा शहरा तालुका में जन कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर विभिन्न समाजों के लोग भाजपा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि गुजरात सरकार में भी हो रही है। कभी कांग्रेस की मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज में भी अब कांग्रेस की राजनीति को लेकर असंतोष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देश भर में कांग्रेस के राजनीतिक अस्तित्व पर उठ रहे सवालों के बीच शहरा में हुआ यह बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस के लिए चेतावनी माना जा रहा है। नगरपालिका चुनाव से ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम से शहर के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।